जय हिंद साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि एक दो दिन पहले राजस्थान भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उस एग्जाम कैलेंडर के अंदर एक भर्ती परीक्षा का नाम दिया हुआ है राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा। जेल प्रेरी क्या होता है कि जो प्रत्येक जिले के अंदर जेल होती है, कारागृह बोलते हैं जिसको, उसके अंदर जो सुरक्षा कर्मी होता है उसको बोलते हैं जेल प्रेरी, या फिर उसको जेलर भी बोल देते हैं। तो वही जेल प्रेरी की भर्ती अब आने वाली है, जिसका एग्जाम अप्रैल महीने 2025 में आयोजित करवाया जाएगा। तो साथियों, उसके पदों की संख्या का तो हमें पता नहीं है, अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कि कितने पदों पर आएगी। लेकिन साथियों, ये भर्ती पक्का आएगी, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के अंदर उसका नाम है। इसलिए हम मानते हैं कि राजस्थान जेल प्रेरी की भर्ती आएगी आएगी। तो ये मानकर चलिए आप। राजस्थान जेल प्रेरी की भर्ती होती है जो संभाग स्तर पर आती है। जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसी प्रकार से जो जेल प्रेरी की भर्ती है वो संभाग वाइज आती है। अभी वर्तमान में 10 संभाग है, लेकिन अभी ये नए संभाग बने, इनका कोई अता पता नहीं है। इसलिए साथियों, इससे आपको कोई संबंधित, आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि कौन कौन से संभाग पर आएगी। आएगी जब जितने संभाग रहेंगे उतने ही संभागों पर वो भर्ती आएगी अलग अलग। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आती है राजस्थान पुलिस की, उसी स्तर पर संभाग में आएगी। तो ये जेल प्रेरी की भर्ती है, राजस्थान जेल प्रेरी। इसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसका फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सभी बातों में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आप देखते जाइए। साथियों, इसकी योग्यता है जो 10वीं पास है। नॉन सीईटी है ये, नॉन सीईटी एग्जाम करवाया जाएगा, 10वीं पास है। आयु सीमा है 18 से 26 वर्ष है नॉर्मल कैंडिडेट की। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, जो इन चार कैटेगरी में जो महिला आती है उनको इस कैटेगरी, इससे 26 वर्ष से 10 वर्ष की और छूट दी जाती है, यानी कि वह 36 वर्ष तक एलिजिबल है। 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक वो एलिजिबल है। जो इन कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट हैं, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, पुरुष कैंडिडेट हैं, वो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि वो 18 से लेकर 31 वर्ष तक, कितने, 18 से लेकर 31 तक वो एलिजिबल है। सामान्य वर्ग की महिलाएं, जो जनरल कैटेगरी की महिला आती हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। 18 से लेकर 31 वर्ष तक जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विधवा या तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनकी एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वो चाहे कितनी भी उम्र की हो गई है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, विधवा और तलाकशुदा। भूतपूर्व सैनिक जो एक्समैन है, पहले आर्मी में करके आ चुके, उनके लिए अंतिम जो एज क्राइटेरिया है वो 50 वर्ष है। 50 वर्ष तक वो इसका ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो लिखित परीक्षा होती है, फिर फिजिकल होता है। ये दो इसमें स्टेज पार करने पड़ते हैं। लिखित परीक्षा होती है इसकी 400 अंकों की, फिजिकल होता है 100 अंकों का। लिखित परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी, 9, 11, 12, 10 तारीख का कोई अवकाश होगा, 9, 11, 12 अप्रैल 2025 से। यानी कि अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि लगभग 5 साढ़े 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं इसके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मैं जो पहले भर्ती आई थी इससे पहले, उसके आधार पर बता रहा हूँ ये सब कुछ। समय है जो 2 घंटे का दिया जाएगा आपको। ऋणात्मक अंक 1/4 रहेगा, यानी कि आप 1% गलत करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा। 1 अंक क्यों काटा जाएगा, 1% है जो इसमें 4 अंकों का है। 400 अंकों की परीक्षा होगी, न्यूनतम अंक 36% है। 36% तो आपको अंक लाने ही लाने हैं। यदि जो कैंडिडेट 36% अंक नहीं लाएगा वो इसके भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो 36% तो आपको लाना है लाना है, फिर वो मेरिट के आधार पर आपको ज्यादा लाने हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या है साथियों, भाग ए। भाग ए, इसके अंदर 3 भागों में जो पेपर है वो आता है। भाग ए में रीजनिंग प्लस मैथ है। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये भूल नहीं करनी है कि आप मैथ पढ़कर नहीं जाए, इसलिए आपको रीजनिंग भी पढ़नी है और मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 45, जो 180 मार्क्स से होंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 अंकों का, तो 45 क्वेश्चन हो गए 180 मार्क्स के। भाग ब के अंदर पूछा जाएगा इंडिया का जीके, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जीएस और करंट अफेयर्स। इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे।
यानी कि इंडिया जीके हो गया, रीजनिंग मैथ हो गया। अब आता है अपना राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में क्या पूछा जाएगा? भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास। जो 30 क्वेश्चन आएंगे 120 अंकों के, 120 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 120, 100, 220 और 180, 400। 400 अंकों का आपका लिखित परीक्षा हो गई है और 100 अंकों का फिजिकल। अब फिजिकल में देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होता है। ये रहा आपका फिजिकल। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है 25 मिनट में और 100 अंक मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है साथियों कि आप 25 मिनट से पहले आप दौड़ करोगे तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। आपको बस सिर्फ क्वालिफाई करनी है 25 मिनट के अंदर। यदि आप 25 मिनट में कर देते हैं तो आपको पूरे 100 अंक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं आप 20 में कर दोगे तो आपको 120 मिल जाएंगे, 150 मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ज्यादा मिलेंगे, या फिर आप 25 में करोगे तो 80 मिलेंगे, 90 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्वालिफाई करनी है। आप 25 मिनट में, 25 मिनट से पहले पहले आपको ये दौड़ कंप्लीट कर देनी है, आपको 100 अंक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है 25 मिनट में 100 अंक मिल जाएंगे। इसकी हाइट क्या होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी की? पुरुष अभ्यर्थी की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। सीना मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ऊपर कितना भी हो सकता है मिनिमम। फिर जितना मिनिमम उसका सीना है उससे 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। जैसे मान लो आपका मिनिमम 81 मांगा है तो 81 सेंटीमीटर आपका सीना है, तो आपका फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हैं। ये हो गया। सीने में फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आती है महिला अभ्यर्थी। महिला महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 47.5 किलो, 47.5 किलो आपका वेट होना चाहिए। 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में। यदि महिला अभ्यर्थी 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको भी 100 अंक मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए वेट का और रखा गया है, वेट 47.5 किलो होना चाहिए। तो साथियों, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है पिछली भर्ती के आधार पर। अब जो अगली भर्ती आएगी उसमें ज्यादा कोई अंतर डिफरेंट नहीं डालेंगे, बस सिलेबस में कुछ डाल सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह जोड़ सकते हैं जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का सिलेबस चल रहा है, और कुछ नहीं, बस यही रहेगा। तो आप सभी साथी लगभग 5 साढ़े 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आप तैयारी में लग जाओ। आपने बहुत समय गंवा दिया है बेमतलब में, इसलिए साथियों अब आप सभी तैयारी में लग जाओ। बहुत कम समय बचा है, 5 साढ़े 5 महीने, ज्यादा नहीं होते। आप अभी से ही कोई एक किताब पढ़ो, बार बार किताबों को चेंज मत करो। बार बार किताब चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक ही किताब को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। आप जो भी मार्केट में नई बुक आ जाती है उसको ले लेते हो, फिर उसको 10-5 दिन पढ़ते हो, फिर दूसरी बुक आ जाती है उसको पढ़ते हो, ऐसा कभी सिलेक्शन नहीं होता है साथियों। अभी से आप एक एक प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक बुक चूज कर लो और उसी को ये 5 साढ़े 5 महीने, लगभग 5 साढ़े 5 महीने बचे, तो अच्छे से पढ़ो। आपके माँ बाप आपकी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए साथियों आप अपने माँ बाप को, अपने सपने को, जो अपने माँ बाप इंतजार कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। ये भी राजस्थान पुलिस की सेम है। इसकी ड्यूटी होती है जो साथियों 8 घंटे की होती है, ड्यूटी 8 घंटे की होती है। बाकी आप 16 घंटे फ्री रहते हैं और इसमें वीक में एक छुट्टी मिलती है, वीक में एक छुट्टी। संभाग स्तर पर होगी साथियों ये भर्ती। जैसे राजस्थान पुलिस की आती है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, वैसे ये संभाग स्तर पर आ गई। जैसे जयपुर संभाग से आ गई, जैसे जनरल के 50 पद आ गए, नॉर्मल ओबीसी के 40 आ गए, एससी के 30 आ गए, एसटी के 20 आ गए, एमबीसी के 15 आ गए, ऐसे यानी कि संभाग स्तर पर आएगी। तो साथियों यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी साथियों तक शेयर करें जो भी साथी तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो भी आपको पूछना है। और अपने व्हाट्सएप नंबर है, अपने व्हाट्सएप नंबर है साथियों 9887 व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर। आप कभी मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।